व्यूअर्स, आज हम एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज जो है हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और थोड़ा सा ये भी बताएंगे आप लोगों को कि मार्केटिंग और रियल एस्टेट में क्या फर्क है। मार्केटिंग जो है वो इस तरह से होती है जैसे आप कह लें कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई टाउन हाउस की कोई ऐसी प्लानिंग होती है, तो उसमें मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग फर्म वो उस प्रोजेक्ट को उनसे एग्रीमेंट करती है, जो भी बिल्डर्स होते हैं, और उसमें वो मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग में बहुत सी चीजें आती हैं, एडवर्टाइजमेंट है और इसके अलावा जो उनकी कंपेन होती है वो चलाती है। और उसके अंदर जो ये तरीकेकार है कि जैसे कोई अपार्टमेंट है या कोई अपना प्लॉट्स है या कोई बैंगलो है, वो उसमें पूरा जो रोल होता है वो मार्केटिंग कंपनी अदा करती है। उनका अपना एक स्टाफ होता है, वो सारी चीजें, वो सारी मामला वो एक मार्केटिंग फर्म को लेके चलना पड़ता है। आप जैसे सपोज कोई अपार्टमेंट बुक करवाने जा रहे हैं, या आप कोई प्लॉट बुक करवाने जा रहे हैं, या कोई आप बैंगलो बुक करवाने जा रहे हैं, तो उसमें आपसे मार्केटिंग कंपनी, जो मार्केटिंग कंपनी का स्टाफ होता है, वो बिल्डर के ही तवज्जुह से ही वहां पर आपसे डील कर रहा होता है। और उसमें जो है वो लेट्स सपोज आप कोई बुकिंग करवा रहे हैं किसी भी अपार्टमेंट की, किसी भी प्लॉट्स की या किसी बैंगलो की, तो अब वो जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे अपार्टमेंट में बुक करा रहे हैं तो उसका पहला स्टेज होता है कि आप जो है उस यूनिट की एज आप टोकन मनी आप देते हैं, जो आपको एक मार्केटिंग कंपनी उसकी रिसिप्ट आपको काट कर देती है। देन उसके बाद आपका सिलसिला शुरू होता है बुकिंग से। बुकिंग के वक्त सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। एलोकेशन जो आपको मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, एलोकेशन लेटर होता है, कंफर्मेशन लेटर होता है, फिर अपना स्टार्ट ऑफ वर्क होता है। अच्छा, ये जो सब चीजें हैं ये आपको जब मिलेंगी जब मार्केटिंग कंपनी यानी बिल्डर जब आपसे कोई पेमेंट का तकाजा करेगा तो वो आपको उसको देंगे, तो वो आपको ये चीजें मुहैया करेगी। उसके बाद आपका जो है इंस्टॉलमेंट का जो है तरीकेकार शुरू हो जाता है। आप सपोज साल पे 2 साल पर जो भी आप मंथली इसको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट की रिसीप्ट आपको अमाउंट की रिसीप्ट भी देंगे। उसके बाद जब आपका सिलसिला पूरा चल रहा होता है, एक अच्छा रिलेशन चल रहा होता है, टाइम गुजर रहा होता है, फिर एक टाइम आता है कि अपार्टमेंट को तैयार हो जाता है, तो उसमें आपको बिल्डर आपका सारा अमाउंट का शेड्यूल देखता है। वो ये देखता है कि भाई ये क्लाइंट ने अपने जितनी भी पेमेंट हमें दे दी है, वो देखने के बाद आपको वो पोजीशन देता है। पोजीशन लेटर भी बकायदा आपको दिया जाता है। इसी तरीके से जब आप अपने यूनिट्स की किसी भी चीज की पोजीशन आप ले लेते हैं, लाइक फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, तो उसके बाद जो दूसरा सिलसिला शुरू होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि जिस तरह से यूटिलिटी जो होती है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सुई गैस हो गया और अपना वाटर एंड सीवरेज, इसका भी जो है बिल्डर आपसे जाहिर है जब वो वर्किंग करवा रहा है तो वो पैसे भी आप ही ने अदा करने हैं। ठीक है, ये एक तरीकेकार है। और उसके बाद जब सेकंड मरहला आता है, क्योंकि अभी इस टाइम आपकी फाइल जो है वो ट्रांसफर के टाइटल में मौजूद है, लेकिन इसके बाद जब बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, आप वहां रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो फिर जो है बिल्डर्स आपको सब लीज मुहैया करने का पाबंद होता है। वो इस तरीके से होता है कि जो सब लीज का जो अमाउंट होता है, सब लीज करवाना जो हमें जरूरी होती है, वो उसका अमाउंट क्लाइंट देता है, वो देता है एज पर डिमांड। तो देखिए, ये एक सिंपल और सादा और एक बहुत ही बेहतर तरीका है। इसमें कोई इतनी ज्यादा हुज्जत नहीं है, एक तरीकेकार है, प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, इंस्टॉलमेंट जब कोई आप भी XYZ आप बुक करवा रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है। और इसमें अच्छा सम टाइम ऐसे भी देखने आता है कि जी पेमेंट का सिलसिला लोग अक्सर क्लाइंट अपनी मर्जी से करते हैं। वो बिल्डर अगर देखता है कि जी ये बिल्कुल सही है, मेरे मुताबिक है, तो वो उस पर भी चलता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक पेमेंट शेड्यूल या पेमेंट प्लान बना है तो जी क्लाइंट उस पर ही चलेगा ना। क्योंकि देखिए, ड्यूरिंग टाइम जितना भी बिल्डर ने जो आपको टाइम दिया है, उस टाइम के हिसाब से आपने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने उसको वो अमाउंट देना है। अब वो आप अमाउंट किसी भी सूरत तरीके से दें। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट क्या होती है। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट में जो एक प्रोसेस होता है, जो एक तरीकेकार होता है, वो ये होता है कि रियल एस्टेट लाइक अ ब्रोकर, स्टेट एजेंट,
वो क्या हो करता है कि जैसे सपोज आप उससे कोई रियल एस्टेट के पास आप आते हैं और कोई अपार्टमेंट आप उससे लेते हैं या कोई बैंगलो लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, तो उसका तरीकेकार थोड़ा सा मार्केटिंग से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि रियल एस्टेट में लाइक आप जैसे कोई अपार्टमेंट आपको रियल एस्टेट वाला दिखाता है, आपको पसंद आता है, समझ में आता है, डील आपकी अमाउंट में मैच्योर होती है, यानी आपकी डील उससे फाइनलाइज होती है सेलर के साथ। इसके तरीकेकार इस तरह से होता है कि एक रियल एस्टेट वाले का काम है कि वो एक पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट तैयार करता है जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आप जो है उसको 10%, 20% या 15% ये एज पर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि जी आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है। उस टाइम ड्यूरेशन में जरूरी नहीं है कि जी हमारे यहाँ बहुत से आजकल जो है क्लाइंट के ध्यान में बात होती है कि जी 90 डेज होते हैं, ऐसे होते हैं, इतने दिन होते हैं, जरूरी नहीं है। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट काफी बड़ा है तो उसके लिए एक टाइम आपको मिलता है, क्या 3 महीने का, क्या लोगों को 6-6 महीनों की डील भी होती है। इवन के बड़े जो आपके लिए डील्स होती हैं कमर्शियल जैसे प्लॉट्स होते हैं तो उस पर तो साल का भी टाइम होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक अपार्टमेंट की जैसे मैंने आपको बुकिंग का बताया कि उसमें जैसे रियल एस्टेट वाला है वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारा वो करवाएगा, ठीक है। ये पार्ट पेमेंट बनने के बाद फिर आप एक टाइम तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद जब एज पर एग्रीमेंट आपका फुल एंड फाइनल का टाइम जब आ जाता है तो उस पर क्या होता है कि फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। अगर आप सपोज अगर प्रॉपर्टी का टाइटल लीज है तो आपको उसके लिए अपना डीसी ऑफिस जो भी टाउन वाइज होते हैं वहां आपको जाना है। वहां जाकर आपकी रजिस्ट्री होती है। सेलर और परचेजर दोनों एक रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने इस पे साइनिंग करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, क्योंकि सेलर से वो चीज परचेजर पर ट्रांसफर हो रही होती है। क्योंकि देखिए जब ये चीज प्रोसेस हो जाता है तो फिर सेलर का, क्योंकि सेलर को कंप्लीट पेमेंट मिल जाती है और परचेजर जो है वो उस चीज का मालिक बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और भी बता चलूं कि देखिए ये अपार्टमेंट का सिलसिलेकार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बैंगलोर का भी है। अच्छा, बैंगलोर में भी समटाइम जैसे सोसाइटीज होती हैं तो उसमें कुछ तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ये होता है कि जी सोसाइटीज का भी जो है अमल दखल होता है। लेट्स सपोज अगर कोई प्रॉपर्टी लीज है तो उसमें लीज के बाद आप जैसे जिस तरह से ये रजिस्ट्री जो आप करवाने जाते हैं उसके बाद आपका सोसाइटी के साथ एक वो बनता है जिसमें आपको सोसाइटी से भी ट्रांसफर और नोटेशन लेना पड़ता है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी जब तक जिंदा है तो जाहिर है वो चीज वो भी जो है आपके प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्लॉट की भी बात कर ले, प्लॉट का भी सेम इसी तरीके से के तरीकेकार है। प्लॉट में भी जो होता है कि वो अपना जो भी आप अगर प्लॉट ले रहे हैं, अगर वो ट्रांसफर टाइटल है, ट्रांसफर उसका टाइटल है, सोसाइटी ही उसके सारे प्रोसेस करेगी। ट्रांसफर है, जैसे अगर कोई सेलर है वो अपना प्लॉट सेल कर रहा है या बैंगलोर सेल कर रहा है तो परचेजर को जो भी अपनी चीजें रिक्वायरमेंट होंगी वो सोसाइटी ऑफिस उसको मुहैया करेगी। सोसाइटी ऑफिस उसका ट्रांसफर होगा, उसके म्यूटेशन होगा, जिस नाम पे पहले एक चीज प्रॉपर्टी मेंशन थी अब वो जो है वो दूसरे परचेजर के नाम पर वो हो जाएगी। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि देखिए जितनी भी, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो बैंगलो हो, चाहे वो फ्लैट हो, ड्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, उर्दू में इसको कहा जाता है वाजिबात जो होते हैं वो जाहिर है एक सेलर ने अपने वक्त तक उसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई फ्लैट ले रहे हैं, आप फ्लैट अगर आप ले रहे हैं, अपार्टमेंट को आप परचेज कर रहे हैं तो वहां मेंटेनेंस होती है, यूनियन होती है, यूनियन के वाजिबात होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, गैस का बिल होता है, वाटर एंड सीवरेज जो इन चीजों के भी बिल होते हैं, वो सब एक सेलर इस चीज का पाबंद है कि वो जो है सारी चीजें, सारे जितने भी ड्यूज हैं वो क्लियर करेगा बिफोर पेमेंट टाइम। यानी जो पेमेंट आपको फुल एंड फाइनल होने जा रही है उससे पहले सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सारे ड्यूज क्लियर मुहैया करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आते हैं ये बैंगलोर पर या अपना ये प्लॉट पर, तो देखिए अच्छा बैंगलोर जो होता है, बैंगलोर चीज है कि जी अपार्टमेंट का जिस तरह से है, जो भी ड्यूज है, जिस तरह के भी मामलात हैं वो आपको वो जाहिर है अपना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जी आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आपको ये सब चीजें सेलर क्लियर करवा के देगा। इसी तरीके से बैंगलोर के अंदर भी जो है आप
आपको सेलर ये सब चीजें क्लियर करवा के देगा। अच्छा, प्लॉट का जो थोड़ा सा मामला ऐसा होता है कि प्लॉट पर सपोज आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, कोई जगह आप लेने जा रहे हैं, वो एक सोसाइटी के अंदर है, तो सोसाइटी के अंदर है तो अक्सर उम्मन लोगों का सवाल आता है जी तो खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट पे तो कोई पैसे नहीं बनते। नहीं, बिल्कुल बनते, क्योंकि देखिए सोसाइटी के अंदर वो एक प्लॉट है तो सोसाइटी उस प्लॉट की आप ये कह लें कि हिफाजत कर रही है, उसकी रखवाली कर रही है, ठीक है, आपके प्लॉट पर कब्जा नहीं हो रहा, आपके प्लॉट पे कोई गैर तामीरात नहीं हो रही। तो देखिए ये सोसाइटी एक राइट रखती है, जो भी ड्यूज लगते हैं, मिसाल के तौर पे सोसाइटी अपनी सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रही है, वाटर एंड सर्विस का काम करवा रही है, गैस का काम करवा रही है, सोसाइटी को मेंटेन करती है, जाहिर है वो भी पैसों से हो रही होती है। तो वो सब चीजें जो है आपके फाइल जो उनकी रिकॉर्ड फाइल में होती है उसमें सब चीजें वो मेंशन हो रही होती हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया प्लॉट जिनके होते हैं वो अपने प्लॉट पे इतनी अपडेट नहीं ले रहे होते सोसाइटी से, या वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, और जब वो आते हैं अपने प्लॉट को सेल करते हैं तो जब उनके ऊपर ड्यूज लगाए जाते हैं तो वो पूछते हैं ये ड्यूज किस चीज के, तो वो ड्यूज इस चीज के होते हैं कि जो ड्यूज आप जाहिर थे नहीं, जब सोसाइटी ने मांगे आप मौजूद नहीं थे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो सोसाइटी वो जितने भी ड्यूज माजी के लगे आ रहे होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। वो जमा होने के बाद जाहिर है जब आप अपना प्लॉट बेचते हैं तो जाहिर है एक प्लॉट जो आप अपना सेल करने जा रहे हैं तो उसमें होता है एनओसी का मामला। एनओसी क्या होती है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जिस सोसाइटी से आपके मामला चल रहे हैं वो सोसाइटी ये आपको लेटर इशू करती है कि जी इनके अब कोई ड्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, इनके कोई वाजिबात नहीं है, यानी अब ये डील आप जो है सेलर से खरीद सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं चाह रहा था बताना जरूरी समझता हूं, वैसे सबको पता होंगी, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको अक्सर ऐसी चीजें मालूमात नहीं होती। तो ये मैं एक बात यहाँ पर बस चाह रहा था कि यार ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई मालूमात के साथ, कोई बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी 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 नो हाउ, जितनी मालूमात, जितनी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को फराहम कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, और मेरे इस चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सबसे देखने वालों से कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। M9 प्रॉपर्टीज की हमेशा से कोशिश रही है क्लाइंट्स को, देखने वालों को बेहतर से बेहतर जो है इंफॉर्मेशन दे सकें, अच्छी बात उनसे कर सकें। तो यहाँ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूंगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।